भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। फटाफट नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रपति पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को रूस के लिए रवाना हुए। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं। यह ब्रिक्स का 16वां शिखर सम्मेलन है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समूह के नेताओं और अन्य आमंत्रित अतिथियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर पहुंचे हैं। यह इस साल उनकी दूसरी रूस यात्रा है। रूस के कजान शहर में 22 और 23 अक्टूबर को ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। संगठन के विस्तार के बाद यह इसका पहला शिखर सम्मेलन है। ब्रिक्स दुनिया की प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है। मिस्र, ईरान, इथोपिया और यूएई इसी साल इस संगठन में शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हुए बड़े आतंकी हमले में एक डॉक्टर समेत 7 मजदूरों की मौत हो गई है। हमले में 5 अन्य लोग घायल भी हुए, जिनका स्किम्स, श्रीनगर और उप जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है, जो आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की ही एक शाखा है। आतंकी हमले को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हमलावरों ने रविवार रात मजदूरों के एक कैंप पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इस कैंप में श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर गगनगीर में जेड़ मोड़ सुरंग के निर्माण में लगी एक कंपनी के कामगार ठहरे थे। हमले को टारगेट किलिंग बताया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि हमले में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि डॉक्टर समेत 5 अन्य लोगों ने बाद में दम तोड़ दिया। वहीं 5 घायलों को उप जिला अस्पताल और स्किम्स श्रीनगर में भर्ती कराया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर सुरक्षा बलों की टीमें मौजूद हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण मैक्सिको की यात्रा समाप्त करने के बाद अमेरिका पहुंची हैं। सीतारमण का न्यूयॉर्क लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार देर शाम भारतीय राजदूत और महावाणिज्य दूत ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वित्त मंत्रालय ने एक्स पोस्ट पर आज जारी बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मैक्सिको सिटी से अमेरिका पहुंचने पर संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूत विनया श्रीकांत प्रधान ने स्वागत किया। इससे पहले निर्मला सीतारमण 17 से 20 अक्टूबर तक मैक्सिको में थी, जहां उन्होंने ग्वाडलजारा और मैक्सिको सिटी दोनों में विभिन्न क्षेत्रों के राजनीतिक और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत की। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 26 अक्टूबर तक अमेरिका की आधिकारिक दौरे पर हैं। अपने इस यात्रा के दौरान वे G20 वित्त मंत्रियों, केंद्रीय बैंक के गवर्नरों, पर्यावरण मंत्रियों और विदेश मंत्रियों की संयुक्त बैठकों में भी भाग लेंगी। 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के अंतिम चरण में मलावी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत के बाहर रह रहे अपने देशवासियों का कल्याण करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनकी सरकार भारतीयों की चिंता को दूर करने और उनकी सुरक्षा, कल्याण और उन्नति सुनिश्चित करने के लिए विश्व में अपने सहयोगियों के साथ कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत आपसी विश्वास, समानता और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर आधारित अफ्रीकी महाद्वीप के साथ अपनी साझेदारी को महत्व देता है। अफ्रीका के साथ सहयोग का हमारा मॉडल स्थानीय संसाधन का उपयोग करने और क्षमता निर्माण का है। यह अफ्रीका की आवश्यकताओं की प्राथमिकता पर आधारित है। अब खबरें व्यापार जगत से। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया 21 अक्टूबर 2024 को ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन लॉन्च करेंगे। यह पहल असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं और सरकारी कार्यक्रमों तक सुगम पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से की जा रही है। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन सरकार और असंगठित श्रमिकों के बीच एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में काम करेगा, जिससे असंगठित क्षेत्र श्रमिक आसानी से सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। इस प्लेटफॉर्म के जरिए श्रमिकों को उन योजनाओं की जानकारी मिलेगी जो उनके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के लिए सभी
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी को एकीकृत रूप से एक प्लेटफॉर्म पर लाना है। इससे विभिन्न योजनाओं की पहचान और क्रियान्वयन में आसानी होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ये योजनाएं तेजी से और प्रभावी तरीके से सभी योग्य श्रमिकों तक पहुंचें। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी एमएसएमई मिनिस्टर जीतन राम मांझी ने दिल्ली के INA दिल्ली हाट में विशेष खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी पूरे देश में चल रहे खादी महोत्सव का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत विजन को बढ़ावा देना है। यह 31 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें पूरे भारत से खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित की जा रही है। इस अवसर पर खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC के अध्यक्ष मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। उद्घाटन कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री मांझी ने सभी नागरिकों से अधिक खादी और स्थानीय उत्पाद खरीदने का आग्रह किया। उन्होंने खास तौर पर दिल्ली के लोगों से अपील की कि वे इस प्रदर्शनी में आकर त्योहारों की खरीदारी करें और खादी उत्पाद खरीदकर ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएं। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है, साथ ही देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखना है। अब खबरें खेल जगत से। न्यूजीलैंड ने पहली बार विमेंस T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। टीम ने रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में साउथ अफ्रीका को 32 रन से हराया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 126 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड के लिए अमेलिया केर ने 43 रन बनाए और 3 विकेट भी लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। न्यूजीलैंड के लिए केर के अलावा ब्रुक हेलिडे 38 और सूजी बेट्स ने 32 रन बनाए। साउथ अफ्रीका के लिए नॉन कुलुलेको मलाबा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए। क्लोट रैन, नादिल डी क्लार्क और अयाबोंगा खाका को एक एक विकेट मिले। टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा रविवार रात अमेरिकी गायक कृष्ण दास के कीर्तन में शामिल हुए। वे न्यूजीलैंड से बेंगलुरु टेस्ट हारने के बाद सीधे मुंबई के लिए रवाना हुए और समारोह में हिस्सा लिया। इस समारोह के आयोजकों ने सोशल मीडिया में फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, विराट और अनुष्का मुंबई में कृष्णा दास लाइव में हमारे साथ शामिल हुए, आशीर्वाद लिया और शांत वातावरण का आनंद लिया। उनकी उपस्थिति ने सामूहिक भक्ति को और बढ़ा दिया, जिससे ये सभा और भी खास हो गई। विराट कोहली ने बेंगलुरु टेस्ट में भारत की दूसरी पारी में 70 रन बनाए थे। वे तीसरे दिन की आखिरी बॉल पर आउट हुए थे। पहली पारी में भी वे खाता नहीं खोल सके थे। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें भारती न्यूज और भारती न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।